माई बायस माई बॉस एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एपिसोड 1। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है एक फ़ैन और उसके आइडल की 11 साल की प्यार की कहानी। नाम दारिम, जो पिछले 11 सालों से के-पॉप स्टार ली चेन की बहुत बड़ी फ़ैन है। उसके दिन की शुरुआत ली चेन के गानों से होती है और ख़त्म उसके पोस्टर को देखकर। जब दारिम को पता चलता है कि उसका आइडल ली चेन किसी अपेलो नाम की कंपनी में डायरेक्टर बन गया है, तो अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर तुरंत अपेलो में अप्लाई कर देती है और वह रिजल्ट का इंतज़ार करती है और ली चेन के अपेलो नाम की कंपनी में उसे जॉब भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है और कंपनी से दौड़ते हुए बाहर निकलती है। नौकरी ज्वाइन करने से ठीक पहले ही दारिम अनजाने में एक अजनबी से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा मेकअप उसकी सफ़ेद शर्ट पर लग जाता है। जॉब मिलने की खुशी में दारिम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करती है। वहीं वो अनजान आदमी और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। उसका दोस्त ली चेन की बुराई करता है, जिसकी वजह से दारिम गुस्सा हो जाती है और उसे एक आइस क्यूब फेंक कर मारती है। उसे तो आइस क्यूब लगता नहीं, कांग हागिल के नाक पर लग जाता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून आने लगता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बहुत ड्रंक रहती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है और क्या कर रही है। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती है। इंतज़ार का वक्त ख़त्म होता है और दारिम इंटरव्यू देने पहुंचती है। उसे लगता है कि अंदर ली चेन होगा जो उसका मुस्कुराकर स्वागत करेगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने बैठा होता है कांग हागिल, कंपनी का असली सीईओ। कांग हागिल को देखकर उसे समझ नहीं आता कि ली चेन की जगह आखिर ये क्यों है। इसी नर्वसनेस की वजह से दारिम के गले में कुछ अटक जाता है, जिसकी वजह से कांग हागिल उसे निकालने में उसकी मदद करता है। ये सब देख के कंपनी के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये आखिर हमारे सीईओ क्या कर रहे हैं। कांग हागिल की मदद से दारिम के गले में अटकी हुई वो चीज़ आखिरकार निकल जाती है, लेकिन दारिम का पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है और वह दिन भर दुखी रहती है। कांग हागिल एक इवेंट में जाता है जहां उसकी राइवल कंपनी भी होती है। उसे लगता है कि दारिम को उसकी राइवल कंपनी ने भेजा है एक जासूस के तौर पे, ताकि वो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें दे सके। फिर वह इवेंट से निकल जाता है। तभी एक रिपोर्टर आती है और वो कहती है कि कांग हागिल में इंटरेस्टेड है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर वह अपने दोस्त ली चेन से मिलने के लिए चला जाता है। कांग हागिल और ली चेन को इतना क्लोज देखकर रिपोर्टर को लगता है कि ये दोनों गे हैं। इधर दारिम एम्बैरेसिंग के मारे बहुत देर तक एक्सरसाइज करती है और अपना गुस्सा निकालती है। अगले दिन सब भूलकर दारिम ऑफिस जाती है और मन लगाकर काम करती है और तय करती है कि सीईओ कांग हागिल से वह दूर रहे, ताकि वो एम्बैरेसिंग वाली बात बार बार सामने ना आए। और उसे लगता है कि लिफ्ट में कोई नहीं है, पर वहीं पर सीईओ भी थे। ऑफिस के बाद शाम को डिनर पार्टी के लिए चले जाते हैं और वहाँ दारिम खूब जमकर पीती है और वहाँ पर हमारे सीईओ कांग हागिल भी पहुँच जाते हैं। दारिम ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए सीईओ कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, लेकिन दारिम को तो अपने आइडल ली चेन को एक बार ज़रूर देखना था, इसलिए वह सीईओ के ऑफिस में सीधे चली जाती है। वह ली चेन को देखती ही रहती है कि वहाँ सीईओ कांग हागिल भी पहुँच जाते हैं और उन्हें लगता है कि क्या सच में राइवल कंपनी ने इसे हमारी कंपनी में जासूसी के लिए भेजा है। कांग हागिल कुछ पूछते उससे पहले ही दारिम ने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि वह वहीं पर सो जाती है। कांग हागिल उसे सोफे पर सुलाकर अपना काम करने लगते हैं और उसे एक हेडफोन लगा देते हैं ताकि वह मीटिंग की बातें सुन ना सके। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो उसे उठाते हैं, पर वो नहीं उठती। वह उसका वेट करते हैं ताकि वो पूछ सकें कि वो इतनी रात को उनके ऑफिस में क्या कर रही थी। दारिम जब सुबह उठती है तो वह देखती है कि वो तो सीईओ के ऑफिस में सो रही थी, तो वह तुरंत वहाँ से निकल जाती है।
ऑफिस से निकलने के बाद वो अपने दोस्त से कपड़े मंगवाती है और उसे पहनकर फिर ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस आती है तो ऑफिस के सभी लोग उसे चीयर करते हैं कि रात को बहुत मज़ा आया, लेकिन उसे तो याद ही नहीं कि रात को हुआ क्या था। फिर वह इसी सोच में पड़ जाती है कि आखिर में मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि रात को हुआ क्या था। फिर वो सीईओ कांग हागिल से मिलती है। जैसे ही उन्हें देखती है तो उसे कुछ याद आने लगता है और उसे याद आ जाता है कि वो सीईओ के ऑफिस में कैसे सोई थी। लेकिन वो सोचती है कि क्या सीईओ भी रात को वहीं पर थे, और दारिम कांग हागिल से पूछती है कि सर, क्या आप रात को ऑफिस में ही काम कर रहे थे? लेकिन कांग हागिल बताता है कि वह काम के बाद ऑफिस से निकल गया था। वह यह सब सोचकर घबरा कर वहाँ से निकल जाती है और लिफ्ट की ओर बढ़ती है और देखती है कि लिफ्ट में तो उसका आइडल ली चैन है, जिससे वह हमेशा से मिलना चाहती थी। और यह सब देखकर वह हैरान रह जाती है और अपने आइडल को देखती ही रहती है। और यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब दारिम ऑफिस में सो रही थी तो वहाँ कांग हागिल भी थे, लेकिन यह बात दारिम को पता नहीं लगती है कि ऑफिस में सीईओ भी सो रहे थे। आँख खुलते वह देखते हैं कि दारिम उनके हाथ पे सोई हुई है और वह उसे हटाने की कोशिश करते हैं कि तभी पता चलता है कि बाहर सफाई करने वाली आ गई है। हड़बड़ी की वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो काम वाली को बाहर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि आज सफाई रहने दीजिए। लेकिन सफाई वाली कहती है कि नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, मैं साफ़ कर दूंगी। लेकिन सीईओ कहते हैं कि नहीं, अंदर बहुत पेपर बिखरे हुए हैं, आप आज रहने दीजिए। लेकिन काम वाली नहीं मानती है। कांग हागिल सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि काम वाली देख ले कि दारिम उनके ऑफिस में ही सोई थी आज रात, इसकी वजह से कोई अफवाह उड़ने लगे। और वह दूसरा तरीका आजमाते हैं और काम वाले से कहते हैं, क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पियेंगी? यह बात सुनकर काम वाली बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।